हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो पार्ट से 2 से लिया गया है। पार्ट 2 का नाम विष की दांत है और विष की दांत का लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन भी है कि विष के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में संध्या 6 बजे में हुआ था और पटना सिटी के बंदरघाट के समीप हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रख्यात विद्वान थे। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी से एमए किया था 1938 ईस्वी में और उसके पिता का नाम जो था पंडित रामा अवतार शर्मा, जो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इसकी माता का नाम रत्नावती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता था। क्वेश्चन नंबर 3 है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने कासू को 2-2 दांत तोड़ डाले थे। नलिन विलोचन शर्मा के पिता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम क्या था? तो शुरू में हम बताए थे कि नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम जो था रत्नावती शर्मा थी। क्या थी? रत्नावती शर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिकता का। क्वेश्चन नंबर 6 है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को सिर्फ खतरा हो सकता है तो सिर्फ खोखा से ही, उसके अलावा किसी से नहीं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा और खोखी जो है एक बंगला भाषा का शब्द है। आगे है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। इस पंक्ति में कहानी के किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति कहानी के सेन साहब ने बोला है। ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है खोखा का क्या नाम है? तो खोखा नाम जो है एक कासू है। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता है? तो सेन साहब ने अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता है। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था? तो वह अपने पिता से हमेशा पीटा करता था। क्वेश्चन नंबर 14 है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो वीडियो से पहले बोल चुके हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा था, जो कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 15 है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया, जो गिरधर लाल मदन का पिता है। विष के दांत कहानी किस वर्ग की अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो यह एक कहानी मध्यम वर्ग को उजागर करती है। कासू मदन के किस खेल में शारीरिक होना चाहता है? तो कासू मदन के लट्टू के खेल में शारीरिक होना चाहता है। कहने का मतलब मिलना चाहता है। सेन साहब उसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ करके सेन साहब रह गया। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र जो है 5 से 6 साल थी। क्वेश्चन नंबर 20 है मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था एक गिरधर लाल का पुत्र था। कहा है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे?
तो हिंदी विभाग का जो अध्यक्ष बना था वह 1969 ईस्वी में बना था, 1959 ईस्वी में बना था। पटना विश्वविद्यालय की जो पटना विश्वविद्यालय नलिन बिलोचन शर्मा का जो है वह हिंदी विभाग से अध्यापक बने थे। वह 24 सितंबर 1946 ईस्वी को पटना कॉलेज के हिंदी के अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था और साल भर के बाद अक्टूबर 1947 ईस्वी में ट्रांसफ़र रांची कॉलेज में करवा लिया। फिर अक्टूबर 1948 ईस्वी में पटना कॉलेज में ही आ गए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है शुरू में ही बता चुके थे 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। जो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो संध्या 6 बजे पटना सिटी बदरघाट के समीप हुआ था और यह संस्कृत और हिंदी और साथ में अंग्रेजी का भी प्रख्यात विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 23 है नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु हो गया था वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को मृत्यु हो गया था। लगभग 1:30 बजे के हृदय गति रुक जाने के कारण इसका मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का बदरघाट पटना के समीप हुआ था। लगभग 6 बजे शाम के संध्या के समय इसका जन्म हुआ था। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की लिखा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है दृष्टिकोण, जो 1947 ईस्वी में लिखा गया था। ये आलोचक पुस्तक है। इसके बाद 1960 ईस्वी में साहित्य का ऐतिहासिक दर्शन का पुस्तक लिखा। इसके मरने से पहले इसने मापदंड 1963 ईस्वी में लिखा। उसके बाद प्रेमचंद 1968 ईस्वी में लिखा था और साहित्य तत्व और आलोचना 1995 ईस्वी में इसने लिखा था। कहानी की बात किया जाए तो 20 के दांत 1951 ईस्वी में इन्होंने लिखा। सहत संग्रहित पूर्व कहानियां 1960 ईस्वी में इसने लिखा था। इसने 2 कविता भी लिखे थे। नक्केन के प्रपद 1956 ईस्वी में और नक्केन 2 जो था वह 1981 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। इसका लिखा हुआ। अब इसमें कहा जाए कि जब उन्होंने मृत्यु हो गया तब कैसे इसने प्रकाशन किया? तो मृत्यु से पहले इन्होंने नक्केन 2 लिखा हुआ था कविता, उसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था और साहित्य तत्व और आलोचना 1995 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद भी मरने के बाद इसका प्रकाशन हुआ और मापदंड भी मरने के बाद ही प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 है लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, इसे इस बात का गर्व है। तो किसका गर्व है? तो माता और पिता का। कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो हंस। किसके अनुसार सैनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।